ओके। वेलकम दोस्तों। आज की जजमेंट जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ की, जिसे हम कैट चंडीगढ़ भी बोलते हैं। और जो डिपार्टमेंट है वो है इंडिया पोस्ट कंसर्न। सो आइए देखते हैं इस जजमेंट में क्या डिसाइडेड हुआ है। सो इस जजमेंट में जो प्रेयर्स मांगी गई हैं, सबसे पहले तो क्वैश करने को कहा गया है एनेक्शर A1 A2 वेयर द अपॉइंटमेंट अंडर कंपैशनेट ग्राउंड हैज़ बीन रिजेक्टेड। अच्छा, तो ये कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का केस है जहाँ पे इनकी प्रेयर डिनाई कर दी गई है डिपार्टमेंट से। और एप्लीकेंट नंबर 2 फॉर अपॉइंटमेंट इन ग्राउंड्स विद रूल्स एंड लॉ। ओके, सो बेसिकली कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का केस है। नाउ हम फैक्ट्स को देखेंगे जल्दी से। ओके, हस्बैंड ऑफ द एप्लीकेंट वर्कड इन द डिपार्टमेंट एज सॉर्टिंग असिस्टेंट। इनका 2002 में देहांत हो जाता है। उनके दो बच्चे रहते हैं, जगमोहन सनी, और एक डॉटर रहती है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन अनेक्शर A5 दिया जाता है बड़े बेटे के लिए कंपैशनेट कोटा में। और फंड नॉट अप्रूव्ड, इसके अंदर फैमिली रिसीव बेनिफिट्स फ्रॉम द वेरियस वेलफेयर स्कीम्स। सो ये कंपैशनेट अपॉइंटमेंट डिनाई कर दी जाती है क्योंकि उनको बेनिफिट मिल चुका होता है। उसके बाद लेट अस सी दैट एल्डर सन वाज रिसीव्ड बाय रिस्पोंडेंट ओनली वन टाइम इन द मीटिंग हेल्ड। 2002 में कंसिडर हुआ और उसके बाद ये नहीं कंसिडर हुआ। सो उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का लॉ है वो कहता है कि कम से कम 3 बार चांस मिलना चाहिए कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए। जब भी कमेटी बैठती है उनको जितने भी लिस्ट पे हैं पेंडिंग एप्लीकेंट्स, उन सारों को कंसिडर किया जाना चाहिए। ओके, सो जो DOPT की गाइडलाइंस है वो 1998 की है रिगार्डिंग कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, जो कंटिन्यूसली इम्प्रूव होती हैं, उनमें अमेंडमेंट चेंजेस होते रहते हैं टाइमली। और उसमें ये ग्राउंड रहता है कि जब भी कोई ब्रेड अर्नर मरता है उसको इमीडिएट कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दी जाती है ताकि उसको फाइनेंशियल क्राइसिस ना फेस करने पड़े। इसी के रिगार्ड्स में जो इंस्ट्रक्शंस हैं DOPT की वो 1998 अक्टूबर की हैं, जो टाइम से टाइम अमेंड होती रहती हैं। उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिमूव्ड कंडीशन ऑफ 3 years एंड इशूड कंसोलिडेटेड इंस्ट्रक्शंस। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद ही जो 3 साल की लिमिटेशन है कि तब तक ही कंपैशनेट अपॉइंटमेंट मिलेगी, अपने आप गवर्नमेंट ने रिमूव कर दी है। सो दैट मीन्स कि आप कभी भी ये कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 2022 में एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है जहाँ पे ये रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 अगेन अपना कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का क्लेम देते हैं। ऑन द ग्राउंड देयर इज नो प्रोविजन रिकंसिडरेशन डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स वन बाय वन। ओके, मगर इस बार जो चेंज किया था कि उन्होंने अपने छोटे भाई के लिए रिप्रेजेंटेशन दिया कि उनके छोटे भाई का कंसिडरेशन हो। और इसको भी डिनाई कर दिया डिपार्टमेंट ने ये बोल के कि कहीं भी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की स्कीम ये नहीं कहती कि पहले आप बड़े भाई के लिए अप्लाई करेंगे फिर बाद में छोटे भाई के लिए। सो उन्होंने दोनों का रिजेक्ट कर दिया, डिनाई कर दिया। अब नाउ एप्लीकेंट्स कोर्ट से यही गुहार कर रहे हैं कि उनका नाम है जो कंसिडर किया जाए कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए। सो कोर्ट ने इसको कंसिडर किया और अब हम देखते हैं कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं कैसे आती हैं। ओके, सो इसका सोल ऑब्जेक्टिव देखते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द फैमिली। जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट होती है वो इमीडिएट फाइनेंशियल कंडीशंस को देख के रखी जाती हैं कि आपका इमीडिएट क्या कंडीशन, आपको कितने बेनिफिट्स मिल रहे हैं और कितना ज़रूरी है आपको जॉब प्रोवाइड करना। सो वंस अगेन ये पोस्ट डिपार्टमेंट का केस था, तो उन्होंने ये चीज़ें सारी डिस्कस की कि फैमिली मेम्बर्स को क्या बेनिफिट मिला है, कैसे इंस्ट्रक्शंस पास हुई हैं और जजमेंट्स कौन सी कोटेड की हैं। इसमें हरदयाल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रामविलास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राणा मिनिस्ट्री, ये सारी जजमेंट्स कोट की। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द जजमेंट, हम अब रिप्लाई देखेंगे रिस्पोंडेंट का क्या रिप्लाई रहा है। रिस्पोंडेंट रिप्लाई देते हैं कि जो मैक्सिमम परसेंटेज होती है वो 5% से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए, और जो कि मैक्सिमम ऑफ द केसेस ग्रुप सी एंड ग्रुप डी से ही कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स फॉलो करती हैं। उन्होंने पहले बताया कि इनके पहले बेटे जो जगमोहन सिंह जी थे उन्होंने अप्लाई किया। उसके बाद इन्होंने 2002 में जो मीटिंग हुई थी उसमें कंसिडर हुआ और उनको 2003 में इन्फॉर्म कर दिया गया कि आपका केस नहीं कवर्ड है। अब ये 20 साल बाद अब जाके ये अपने दूसरे बेटे के लिए अप्लाई कर रहे हैं, विच इज़ अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द पॉलिसी ऑफ कंपैशनेट ग्राउंड, क्योंकि बहुत बड़ा डिले है। इन्होंने जजमेंट भी जो कोर्ट की है
उमेश कुमार नागपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। उसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि ये कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स उन्हीं परिवारों के लिए है जिनका इमीडिएट फाइनेंशियल लॉस होता है और वो जो उनकी स्थिति है नाजुक रहती है। सो इमीडिएट असिस्टेंस के लिए है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, जहाँ साथ के साथ उन्हें कोई रेवेन्यू स्ट्रीम चाहिए होती है। सो इन केसेस के बेसिस पे ये कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का केस रिजेक्ट हो गया और केस को डिसमिस कर दिया गया। सो होप आप लोगों को ये जजमेंट पसंद आई हो। मैं ऐसी ही जजमेंट्स पे डाइजेस्ट बनाता रहूँगा, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग once again and take care. Thank you.